नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी ने घी से जुड़ा हुआ एक उपाय बताया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो हम कभी न कभी भगवान शंकर के ऊपर घी चढ़ाते ही हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग के किस भाग पर घी चढ़ाने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उपाय सुनने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुरुजी कहते हैं, कर्जा हो गया है या व्यापार में घाटा हो गया है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य संसार में दिखा दो जिसे दुख ना हो। गुरुजी कहते हैं कि एक बार एक संत तालाब के किनारे बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी वहाँ एक बगुला मछली पकड़ने आता है। संत अपनी आंखें खोल लेता है और उस बगुले को भगा देता है। कुछ दिनों बाद संत मर जाता है। जब वह ऊपर जाता है तो उसे कहा जाता है कि इसे नरक में पटक दो। संत हैरानी के साथ बोलता है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी भगवान की भक्ति की है, फिर भी मुझे नरक, ऐसा क्यों? तब उसे बताया गया कि जो तुमने बगुले को भगाया था उसका व्रत था, वो 1 महीने से भूखा था, उसका भोजन वहीं लिखा था, उसको मछली पकड़ कर खाना था। तुमने उसे भगा दिया, उसका व्रत सफल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब उस संत की गद्दी पर दूसरा संत बैठा। उसके सपने में आकर उसके गुरुजी ने बताया कि बगुला मत भगाना। बगुला आ गया, उसने नहीं भगाया। कुछ समय बाद वह संत भी मर गया और ऊपर गया, उसको भी नरक मिला। तो उसने पूछा, मुझे नरक क्यों? तब उसको बताया गया कि बेचारी मछली पानी में से पुकार रही थी कि तुम संत हो, मुझे बचा लो, लेकिन तुमने सामने देखते हुए भी मछली का भक्षण करवाया, इसलिए तुम्हें नरक मिलेगा। अब इसकी गद्दी पर तीसरा संत बैठा। तब इसके गुरुजी ने सपने में आकर कहा, बगुला के चक्कर में मत पड़ना, बगुला के चक्कर में हम दोनों नरक में बैठे हैं। जैसे ही बगुला आए उसे ना तो भगाना एवं ना खाते देखना, तुम आंखें बंद करके राम राम करना। और उस संत ने ऐसा ही किया, अपने काम से काम रखा, किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वो सर्व का वासी हो गया। तो दोस्तों, उनका कहना है कि आप तो बगुला भगाने के चक्कर में लगे हो, आप भक्ति तो कर ही नहीं रहे, आप दूसरों पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके तो देखो, भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आज तक आपने शिवलिंग पर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाए, शहद चढ़ाया, घी चढ़ाया, लेकिन एक वस्तु घी शिवलिंग पर चढ़ाने के उपरांत शिवलिंग जहाँ रखा है उस कटी पर उस गृत से हाथ फेर देना चाहिए। अपनी मनोकामना करके जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिनों के उपरांत प्रदान कर देते हैं, मात्र हाथ फेर देने से। जब भी आप शिवलिंग पर घृत चढ़ाते हैं, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर घी चढ़ाए जाए, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहाँ शंकर भगवान पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा है उसके चारों ओर उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी मनोकामना करके, और तुरंत ही आपकी कुछ ही दिनों में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।